जानकी दास का बेटा महेश शहर में नौकरी करता था। वो अपनी बहू सुमन के साथ गांव में रहते थे। महेश की शादी को 1 साल हुआ था। शादी के तुरंत बाद ही महेश को काम मिल गया तो उसे शहर जाना पड़ा। महेश अक्सर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर लेता था। हेलो, हाँ आ रही है मुझे आवाज। और तुम ठीक ठाक पहुंच गए? मैंने तुम्हें मटरी बनाकर दी थी, वो रोजाना चाय के साथ खा लिया करना। और जैसे ही घर का प्रबंध होता है तो मुझे बता देना, मैं गाड़ी पकड़ कर आ जाऊंगी। सुमन, अभी यहाँ कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, थोड़ा पैसा जोड़ लूं। अच्छा, पिताजी तुम्हारे आसपास ही हैं, जरा बात तो करवाना। वो मेरी चिंता में होंगे कि मैं पहुंचा हूँ या नहीं। अभी बाजार गए हैं। अच्छा, अब दोबारा छुट्टी कब होगी मुझे पहले ही बता देना, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की बढ़िया चीजों का इंतजाम कर सकूं। इस बार तो सिर्फ तुम 2 दिन के लिए आए थे, अब की बार 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आना। सुमन फोन रख देती है। बहू, मैं तो घर पर ही था। तुमने महेश को झूठ क्यों बोला? और तुम ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अपने काम से काम रखो, बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। शाम की रोटी का इंतजाम करना है या नहीं? फिर रात को बोलोगे कि कुछ खाने को नहीं बनाया। आ जाऊंगी थोड़ी देर में। रोजाना इसका यही काम है, जब देखो घर से बाहर रहती है, पता नहीं कहाँ जाती है। सच्चाई तो ये थी कि सुमन के रोशन नाम के एक लड़के के साथ नाजायज संबंध थे और वो उसी लड़के से मिलने के बहाने रोजाना घर से चली जाती थी। अरे, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? हैं? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था जाने मन। क्या करूं मैं भी, वो बुढ़ा ससुर मुझे घर से निकलने नहीं देता। ऊपर से महेश भी बार बार फोन करता रहता है। उसने भी मेरी जिंदगी खराब की हुई है। पता नहीं कहाँ से इन गरीब भिखारियों के घर शादी हो गई है। जब देखो हर चीज को तरसती रहती हूँ। पता नहीं इन लोगों से कब पीछा छूटेगा। मुझे लगता था इन लोगों के पास कुछ होगा, इसीलिए मैंने मामी को इनसे शादी के लिए हाँ कह दी थी। पर ये लोग तो बिल्कुल भिखारी हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी कमी मैं पूरी कर दूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर हार तो मैंने कभी भी नहीं देखा। अच्छा, तो पहन कर दिखाओ। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। सुमन अब बहुत ज्यादा खुल गई थी। वो अक्सर ही घर से बाहर रहती थी। महेश फोन करता तो भी वो फोन काट देती। एक दिन जानकी दास घर पर नहीं था। सुमन ने रोशन को पीछे से घर बुला लिया। आज तुम्हारा बुढ़ा ससुर घर पर नहीं है क्या? कहाँ भेज दिया उसे? कहीं ऊपर तो नहीं भेज दिया है? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। अपने भाई से मिलने गए हैं, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हें ही घर पर बुला लेती हूँ। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो फिर बोतल खोलते हैं, मैं मुर्गा भी लाया हूँ। मैंने कब से मुर्गा नहीं खाया, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तुम बैठो, मैं अभी ग्लास और प्लेट लेकर आती हूँ। रोशन और सुमन उस दिन खूब शराब पीते हैं। दोनों नशे की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी जानकी दास आ जाता है और दोनों को उस हालत में पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है सुमन बहू? तुम महेश के पीठ पीछे ये सब कर्म कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शादीशुदा औरत होकर एक पराये मर्द के साथ इस हालत में। इस लड़के को कहो अभी निकल जाए इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता इस 4 दीवारी के बाहर कोई बात जाए, नहीं तो मेरे बेटे की कितनी बदनामी होगी ये तुम नहीं जानती हो। बेचारा मेरा बच्चा शहर में खून पसीना बहाकर मेहनत करके 4 रोटी के लिए पैसे कमा रहा है, और तुम यहाँ उसके पीठ पीछे। छी, मुझे तो शर्म आती है। रोशन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। आप महेश को कुछ मत बताना, मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी। सुमन जानकी दास से माफी मांगती है। अपने घर की बदनामी ना हो, इस डर से जानकी दास चुप हो जाता है। एक दिन महेश अचानक घर आता है। जानकी दास उस समय बाजार से कुछ सामान लेने गए हुए थे। सुमन महेश को देखकर रोने लगती है। क्या हुआ सुमन, तुमने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? महेश, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना कहकर सुमन महेश को कुछ बताने लगी, जिसे सुनकर महेश गुस्से से भर जाता है। तभी जानकी दास भी घर आ जाते हैं। अरे महेश बेटा, तू अचानक? अच्छा हुआ, देख आज मैं हरी हरी पालक लेकर आया हूँ। तुझे पालक का साग अच्छा लगता है ना? बहू, आज इसके लिए पालक का साग बनाना। और कितना झूठ बोलोगे पिताजी, मुझे सब सच पता चल गया है। सुमन ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, कौन सी सच्चाई? सुमन ने मुझे कहा है कि आप उस पर गंदी नजर रखते हैं, और आपने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की है जो बताने लायक भी नहीं है। अब मैं आपको इस घर में नहीं रहने दूंगा। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हो। तुम ये क्या कह रहे हो महेश बेटा? ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया?
तुम जानते भी हो सुमन बहू ने तुम्हारी पीठ पीछे। सुनो, अगर अभी इसी वक्त ये घर से नहीं गए तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मैंने कहा पिताजी आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपका चेहरा तक नहीं देखना। आप अपनी बहू पर बुरी नजर रखते हो और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुनो महेश बेटा। महेश घर का दरवाजा बंद कर लेता है। जानकी दास रोते हुए उसे आवाज लगाता है, पर महेश उसकी एक नहीं सुनता। जानकी दास रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पिताजी अब वापस नहीं आएंगे। और वैसे भी अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, अभी तो वैसे भी पैसों की तंगी से परेशान हो, अभी तुम वापस चले जाना, फिर जब सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं परसों वापस ही कर लेता हूँ। सुमन के रास्ते का एक कांटा उसके ससुर को वो घर से निकलवा चुकी थी। अब वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी महेश शहर लौट जाए ताकि वो बेफिक्र होकर रोशन से मिलती रहे। पर कहते हैं ना, गुनाह कभी न कभी सामने आ ही जाता है। महेश को एक दिन बाद वापस जाना था। सुमन नहाने के लिए गई हुई थी। अचानक उसके मोबाइल पर रोशन का फोन बजने लगता है। सुमन तुम्हारे मोबाइल पर किसी रोशन का फोन आ रहा है। सुमन, अरे सुमन, अरे 2-3 बार फोन आ गया है, कोई जरूरी फोन तो नहीं? अरे रोशन नाम का तो कोई नहीं है, एक बार उठाकर देखता हूँ, क्या पता सुमन के मायके से कोई हो। महेश फोन उठाकर अभी हेलो कहने वाला था कि पीछे से रमेश बोल पड़ता है। क्या बात है सुमन, मैं कितनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ। जब से तुम्हारे बुढ़े ससुर ने मुझे देखा है तब से तुमने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। अरे उस बुढ़े को मारकर फेंक क्यों नहीं देती? और तुम कह रही थी कि तुमने अपने पति महेश को बुलाया है। अरे कुछ तो खबर देती, तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। मुझे तुमसे आज ही मिलना है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम आज शाम को ही मुझसे मिलने आ रही हो बस। रोशन जैसे ही फोन रखता है, महेश थोड़ी देर के लिए सदमे में आ जाता है। उसने वो सब अपने कानों से सुन लिया था जिसके ऊपर वो कभी भी यकीन नहीं करना चाहता था। तुम आवाज लगा रहे थे, किसका फोन था? तुम्हारे आशिक रोशन का। क्यों, घबरा क्यों गई सुमन? मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रहने दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। अरे मेरी बात तो सुनो महेश, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुमन गुस्से में महेश के सिर पर बराबर में रखा डंडा मार देती है। तभी महेश के पिता जानकी दास आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू मेरे बेटे को जान से मारना चाहती थी, इसे ले जाइए और ऐसी सजा दीजिए कि आज के बाद ये किसी का भी घर बर्बाद ना करे। मुझे छोड़ दो महेश, मुझे माफ कर दो। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सुमन को पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस रोशन की तलाश में बहुत दिनों से थी। रोशन को भी पकड़ लिया जाता है। वो एक नामी बदमाश था। उसके बाद महेश अपने पिता को लेकर शहर आ जाता है। उसे अफसोस था कि काश सुमन जैसी धोखेबाज लड़की से 1 साल पहले उसकी शादी ना हुई होती तो आज उसे ये दिन न देखने पड़ते। पर जब अपने पिता का हाथ वो अपने कंधे पर रखा देखता है तो उसे तसल्ली हो जाती है कि कहीं न कहीं आज उसके साथ गलत होने से बच गया था।